अगर आप बीबीए स्टूडेंट्स हो या फिर बिल्कुल फ्रेशर हो और आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, बट ये कन्फ्यूज़न है कि मैं इंटर्नशिप कहाँ से करूँ एंड कैसे करूँ। सो प्लीज़ अपने माइंड से ये टेंशन बिल्कुल हटा देना कि पैड करूँ या अनपैड करूँ, फाइनेंस से करूँ, मार्केटिंग से करूँ, एचआर से करूँ, मतलब किस फील्ड से करूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में आती है और इसी कन्फ्यूज़न के वजह से स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा डिले करते जाते हैं। और अगर आपने कई सारे प्लेटफॉर्म पे अप्लाई भी किया है और आपको अच्छा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, सो प्लीज़ आप एक बार ये 5 बेस्ट प्लेसेस पे अप्लाई करके ज़रूर देना, तो आपको इतने ज़्यादा बेस्ट चांसेस मिलने वाले हैं। एंड अगर आपने ऑनेस्टली एक फोकस और एक अच्छे प्रॉपर तरीके से इसमें अप्लाई किया, सो आपके लिए एक इवन बेटर चांस होने वाला है। और ये जो मैं 5 प्लेसेस बताऊंगी उसको मोस्टली स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, बट मैटर ये करता है कि जो फ्रेशर होता है वो अप्लाई किस तरीके से करता है, क्योंकि अप्लाई करना ही मैटर नहीं करता, उसमें हम जब छोटे छोटे से इफ़ोर्ट्स लगाते हैं तब जाके वो वहाँ पे रियलिस्टिक लगता है एंड वहाँ से हमें अच्छा एक आउटपुट भी मिलता है। सो जो ये 5 प्लेसेस हैं वो कौन कौन से, फर्स्ट इज़ अ लिंक्डइन एंड सेकंड इज़ अ इंटर्नशाला एंड थर्ड इज़ अ कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट एंड फोर्थ इज़ अ कॉलेज नेटवर्किंग एंड फिफ्थ इज़ अ स्टार्टअप। सो इस वीडियो के अंदर हम ये 5 प्लेसेस कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो लिंक्डइन सिर्फ एक जॉब प्लेटफॉर्म ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि जो लिंक्डइन है वो सिर्फ जॉब प्रोवाइड करता है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमें इंटर्नशिप से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटी गिवन रहती हैं, क्योंकि लिंक्डइन डेली ऐसे पोस्ट करता है जिसमें हमें जॉब भी मिलती हैं, इंटर्नशिप भी मिलती हैं, बट वहाँ पे मैटर ये करता है कि अप्लाई आप किस तरीके से कर रहे हैं। आपने अप्लाई कर दिया, बस उतने में आपका काम नहीं होने वाला। सो आप अप्लाई के साथ साथ अगर आप के लिए एक पॉसिबल है तो आप एक मैसेज भी सेंड करिए। और मैसेज में आपको क्या सेंड करना है, आपको मैसेज में सेंड करना है कि हाय, आई सॉ योर इंटर्नशिप पोस्ट फॉर दिस फील्ड। आपने जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपने वो पोस्ट देखी हो तो उस फील्ड का नाम वहाँ पे मेंशन करना है एंड उसके आगे लिखना है कि आई एम अ वेरी इंटरेस्टेड एंड से वुड लव टू अप्लाई हियर माई रिज्यूमे। आप जितने ही ये वर्ड को शॉर्ट रखेंगे या फिर जितने ही ईजी रखेंगे, उतना ही ये वर्ड्स, ये जो मैसेज है उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। आप सोचेंगे कि मैं ये मैसेज को थोड़ा सा वाइड कर दूं, तो उतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। और आपने सोचा कि मुझे खुद से मैसेज लिखना है, तो आपने कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, तो कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल मत करना। कॉपी पेस्ट को जितना हो जाए तो उतना ही अवॉइड करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट जो रिक्रूटर होता है वो खुद से ही पहचान जाता है कि ये कॉपी पेस्ट मैसेज है। तो आप खुद से भी लिखो तो शॉर्ट वर्ड्स रखना एंड बिल्कुल ईजिली रखना, तो वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। सेकेंड इज़ द इंटर्नशाला। ये प्लेटफॉर्म बिगनर के लिए इतना ज़्यादा सेफ एंड इतना ज़्यादा इजी प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं लग रहा कि इससे अच्छा कोई भी बिगनर के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा क्लियरिटी से लिस्टेड रहती हैं। चाहे वो स्टाइपेंड हो कि आपको स्टाइपेंड कितनी मिलने वाली है, या फिर आपका ड्यूरेशन टाइम कितना होने वाला है, या फिर आपको रिमोट वर्क है या फिर ऑफिस वर्क है, हर एक चीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लियरिटी से लिस्टेड रहती हैं। और कोई भी फ्रेशर हो और उसको उसके आंखों के सामने हर एक चीज़ मिल रही है और उसको क्या ही चाहिए। और यहाँ पे बस एक चीज़ है कि कंपटीशन थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डेली लोग अप्लाई करते रहते हैं। सो आपको, अगर आपने अप्लाई किया और आपके अप्लाई करने से 10 to 50 एप्लीकेशन पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है कि मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आपको डेली वहाँ पे चेकआउट करना है एंड एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको अप्लाई करना है। आपको जिससे भी रिलेटेड आपको इंटर्नशिप चाहिए, बस आपको एक चीज़ करना है कि रिज्यूम को आप बिल्कुल सिंपल रखें, उसमें कोई भी फेक चीज़ मत ऐड करिए कि आपको कोई भी स्किल आती नहीं है, आपने वहाँ पे उस स्किल को ऐड कर दिया। रिज्यूमे आप जितना ही सिंपल रखेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियली होने वाला है एंड उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। द कंपनी इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। इस चीज़ को स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि क्या वेबसाइट में चेक करना, बट ये चीज़ उस स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा इवन गुड होने वाला है जिस स्टूडेंट्स ने अपनी कंपनी को बिल्कुल सोच के रखा है कि मुझे इस कंपनी में जाना ही जाना है। सो उसके लिए ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है।
तो आप अगर अपने कोई भी कंपनी सोच के रखी है, सो आप उस कंपनी की वेबसाइट में जाइए एंड वेबसाइट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा करियर या फिर वर्क विद अस का। तो वहाँ पे आप जाइए एंड वहाँ पे आप देखिए कि किस से रिलेटेड आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इंटर्नशिप से रिलेटेड मिल रही है तो आप इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करिए, या फिर कोई जॉब से रिलेटेड निकली है तो आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करिए। यहाँ पे आपके ना कोई कंपटीशन होने वाला, यहाँ पे ना आपको कोई जज करने वाला, और वहाँ से जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो बिल्कुल एकदम जेन्युइन मिलने वाला है। सो आपके लिए इससे अच्छा और क्या होगा। सो जिसने भी अपनी कंपनी बिल्कुल सोच के रखी हो, सो वो अपनी कंपनी के वेबसाइट में जाके अप्लाई करो एंड आप एक हफ्ते में आप 1-2 बार ज़रूर चेक करिए एंड आपको वहाँ से इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। फोर्थ इज़ अ कॉलेज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बारे में तो कॉलेज स्टूडेंट्स पहले से ही जानते होते हैं कि जो हमारे कॉलेज के प्रोफेशनल होते हैं, जो हमसे सीनियर होते हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर हम अपने प्रोफेशनल या फिर अपने सीनियर से एक्टिव तरीके से या पोलाइटली तरीके से हम उनके नेटवर्किंग में रहते हैं तो वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्सों को इंटर्नशिप मिल जाती है, या फिर काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अगर आप कॉलेज टाइम में अभी भी प्रेजेंट टाइम में हैं तो आप हेजिटेट करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स तो हेजिटेट करते हैं, शाय फील करते हैं। तो अगर आप हो सच में कॉलेज टाइम में तो बिल्कुल ये चीज़ छोड़ दो, तभी आपका कुछ हो सकता है आगे जाके। अगर आप हेजिटेट करते रहेंगे तो आप अभी से नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बस यही है कि आप कॉलेज में हैं अगर तो अपने अभी से अपने नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करिए एंड वहाँ से आप अपने सीनियर प्रोफेशनल से आप जाके बात कर सकते हैं कि कब वहाँ पे किस चीज़ की ओपनिंग होती है। वहाँ से आपको बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगी। फिफ्थ इज़ अ स्टार्टअप। आप स्टार्टअप को खुद से ही आप अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि जो स्मॉल स्टार्टअप होते हैं वो हमेशा इंटर्न्स को ढूंढते हैं और वो किसी भी पोर्टल पे जाके पोस्ट नहीं करते हैं। तो आप लिंक्डइन पेज पे जाइए एंड इंस्टाग्राम के पेज या वेबसाइट पे जाके आप ईमेल निकाल के आप खुद से आप अप्लाई कर सकते हो। बस इतना है कि आपको मैसेज बिल्कुल सिंपल रखनी है ताकि वो एक रियल मैसेज लगे, एंड आपको अपना रिज्यूमे अटैच करना है। ये मेथड आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा बट ये इफ़ेक्टिव बहुत होता है एंड यहीं से ही तुम्हें यहाँ से एक रियल लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है यहीं से। बस आपको मैसेज बिल्कुल सिंपल रखना है एंड यहाँ से जो भी आपको वहाँ से एक आउटपुट मिलेगा सो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक मिलने वाला है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ कि इंटर्नशिप एक जगह अप्लाई करने से कभी नहीं मिलती है। आपको वहाँ से रिजेक्शन भी मिल सकता है एंड आपको वहाँ से लेट रिप्लाई भी मिल सकता है एंड आपको वहाँ से इग्नोर भी किया जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हो, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल कैपेबल हो। बट ये हर एक स्टूडेंट से फ्रेशर टाइम पे फेस करता है। ये समझ लो कि ये एक तरह का प्रोसेस है जो कि आपका पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही चेक की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इंटर्नशिप जो होती है वो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं होती है, ये तुम्हारी एक रियल लर्निंग और क्लियरिटी के लिए होती है, जो कि तुम्हारे करियर का एक डायरेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही डिसाइड होता है, नॉट बाय वेडिंग। सो स्टार्ट करो, सीखो एंड ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। बस यही एक सिंपल फार्मूला है कि जिससे आप पहले अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद सीखेंगे एंड धीरे धीरे आप जब कुछ चीज़ सीखते हो तो आप खुद पे एक कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं एंड जो वो कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा वहीं से तुम्हारे करियर में एक रियल डिफरेंस भी लाएगा। सो आप ये चीज़ आप हर एक चीज़ अप्लाई करिए एंड उसके बाद आपको इन्हीं 5 प्लेसेस में कहीं ना कहीं से आपको इंटर्नशिप बहुत ईजिली मिल जाएगी। सो आपको बस कंसिस्टेंस हो के आपको ये डेली आप प्लेटफॉर्म चेक करिए, कहीं आपको पोस्ट मिलेंगी, आप कहीं आप किसी भी साइट पे जाके वहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं एंड आपको हफ्ते में 1-2 बार तो ये काम करना है ताकि आपको ईजिली ये चीज़ मिल सके। सो ओके, बाय बाय।